नमस्कार दोस्तों, मैं राम कुमार गुप्ता, हेडलाइन 24 न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इस समय बैठे हैं दहिसर विधानसभा में, जहां पर बनारस से विधायक अवधेश सिंह जी भी आए हैं मनीषा चौधरी के प्रचार के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ है, दहिसर विधानसभा में उत्तर भारतीय बहुत सारे वोटर्स हैं, उनके लिए अब अवधेश सिंह जी से जानना चाहेंगे कि जिस तरह से वो दहिसर विधानसभा में आए हैं। तो सबसे पहले सर, आपका हेडलाइन न्यूज़ में स्वागत है। क्या कहेंगे, मनीषा ताई तीसरी बार हैट्रिक मारने जा रही है और आप उनके प्रचार के लिए आए हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपके इस चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद, जो पूरे देश में सारे लोग लगभग जानते हैं, बाबा विश्वनाथ की नगरी है, वहां से चल के आया हूं। और निश्चित रूप में ताई की लोकप्रियता अपने आप में अधिक है, लेकिन बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेके वहां से आया हूं। तो निश्चित रूप में आप मान लीजिए कि ताई का झंडा इतना बुलंद होगा जो अब तक का सारा रिकॉर्ड टूटेगा। मैं विशेष रूप से उत्तर भारतीय, मुझे बड़ी खुशी हो रही है जब आज मैं दहिसर विधानसभा क्षेत्र के गलियों में जब मैं घूमना शुरू किया, अपने एक एक वार्ड में घूमना शुरू किया, तो मुझे तो इतनी खुशी हो रही है कि उतनी खुशी मैं अपने क्षेत्र में नहीं पाता हूँ। इतना उत्साह भरा लोगों को मैं देख रहा हूँ, इतने उत्साहित लोग मिल रहे हैं कि मुझे लगता है कि यह उत्साह वोट के दिन तक अगर ऐसे ही रहा तो इस बार चुनाव का जो रिजल्ट आएगा, अब तक ताई जितना वोट पाती थी उससे कई गुना अधिक वोट पाने जा रही हैं, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। और ख़ास तौर से उत्तर भारतीयों का जिस तरीके से मैं उत्साह देख रहा हूँ, एक चीज़ आपके संज्ञान में मैं डाल दूँ, आज मैं देख रहा हूँ कि यहाँ उत्तर भारतीय हैं, कोई जाति नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश में जो नेता वहाँ पैदा हुए हैं, आदरणीय मोदी जी का यह प्रयास 2019 के बाद में यह सफल रहा कि सबका साथ सबका विकास करके उन्होंने जातियों को तोड़ा। लेकिन आज महाराष्ट्र में मैं देख रहा हूँ जाति नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। यहाँ उत्तर भारतीय, और उत्तर भारतीय मतलब भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक आस्था विश्वास रख करके सारे लोग कि यह देश सुरक्षित है, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनके सामने कोई जाति धर्म नहीं, बल्कि उनका एक ही नारा है कि इस भारत माँ के क्षेत्र में या इस देश में जितने भी लोग पैदा हुए हैं वो सारे लोग भारत माँ के बेटे हैं। हमारे लिए कोई धर्म, कोई जाति बड़ी नहीं है, हमारे लिए सिर्फ इतना बड़ा है कि सब भारत माँ के बेटे हैं। इन बेटों को लिए मैं कितना कर सकूँ वो मेरे लिए कम होगा। यह चीज़ प्राप्त हुआ है केवल उस यशस्वी प्रधानमंत्री के मुंह से निकली हुई है। उत्तर प्रदेश में तो मैं समझता हूँ योगी जी ने अपने प्रभाव से बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने रौंदा है और दिखा दिया। उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार 2017 में भी और 2022 में भी वहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। मैं समझता हूँ कि इस बार महाराष्ट्र में भी उसी चीज़ को आप दोहराने जा रहे हैं। निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ बनने जा रही है। सबसे बड़ी चीज़ है, दहिसर विधानसभा में उत्तर प्रदेश के उत्तर भारतीय हजारों की संख्या में वोटर है। जब आप उनसे मिले होंगे तो किस तरह का उनका प्रतिसाद रहा और आपने किस तरह से बातचीत की, तो क्या उनके चेहरे पर किस तरह का हर्षोल्लास रहा आपसे मिलने के बाद? मैं बता दूं, मुझे तो इतनी खुशी हो रही है। अपने उत्तर भारतीय के लोगों को मैं पूछता हूँ, आप कहाँ के रहने वाले हैं, किस जाति के हैं? वो जाति बताने में संकोच कर रहे हैं। भैया आपके क्षेत्र का हिला, क्या बात है, कितनी खुशी मुझे होती है जब यह चीज़ सुनता हूँ कि इनके अंदर कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ यही विचार है, हम उत्तर भारतीय हैं और आप मेरे विधायक हैं, आप यहाँ पे आए हैं। हम सब लोग तो भारतीय जनता पार्टी के हैं ही, लेकिन अब और उत्साह के साथ और लोगों के साथ हम लोग भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद करेंगे और ताई जी को पूर्ण इतने अधिक वोट से जिताएंगे कि अब तक का रिकॉर्ड टूटेगा उनका। सबसे बड़ी चीज़, जिस तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगीनाथ जी कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, उसी तरह मुंबई में भी कई इलाकों में बैनर लगे हुए हैं, बटेंगे तो कटेंगे। इस पर आपकी क्या राय रहेगी, क्योंकि जो दहिसर विधानसभा में वोटर है, अगर वो बटेंगे तो किस तरह से नुकसान होगा, और आप क्या मैसेज देंगे बटेंगे तो कटेंगे को लेकर के? देखिए, मैं बता दूं आपको, यह देश बहुत बड़ा देश है। यह देश गुलाम था। जब गुलाम था, कोई आदमी बता सकता है कि जिन लोगों ने इस देश की आज़ादी में अपने प्राणों को गंवाया है, फांसी के तख्ते को हंसते हुए चूमा है, उन लोगों के सामने कोई जाति धर्म नहीं था। लेकिन आज छोटे दल के लोग, जिनके धरातल पे कोई काम नहीं है, जो एक लंबे समय तक देश और प्रदेश पे जिन लोगों ने सत्ता हासिल करके और
जनता के बीच में लोगों को गुमराह करने का लोगों ने काम किया है। आज निश्चित रूप में मैं बताता हूं, जो क्षेत्र और समाज को बांटना चाहते हैं, धर्म और जाति के नाम पर बांटना चाहते हैं, आदरणीय योगी जी जिन्होंने यह कहा कि हम जिस भारत माँ का बेटे हैं, हम इस देश में रहने वाले हैं, तो निश्चित रूप में मेरा धर्म और कर्तव्य बनता है इस देश के भारत माँ की जय बोलने के लिए हम सब लोग एक साथ तैयार हों। हाँ, उन लोगों का प्रतिरोध जरूर किया जाएगा जो भारत माँ का जिंदा बोलने में कतराते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है हम आपस में अपनी एकता को रखें और ऐसे लोगों को नकारें जो भारत माँ का जिंदाबाद बोलने में कतराते हैं। तो इसीलिए वो नारा दिया गया है, हम सब लोग मिल करके भारत माँ का जय बोलें और इस देश को मजबूती के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ की सरकार बनाएं। हमने बनारस के विधायक अवधेश सिंह जी से बात की। उनका कहना है कि जिस तरह से उत्तर भारतीय लोगों से उन्होंने मुलाकात की, उनका मिलना और उनसे जो प्रतिशत मिला उससे दहिसर विधानसभा की विधायिका मनीषा चौधरी और ज़्यादा वोटों से जीत कर आएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ राम कुमार गुप्ता, हेडलाइन न्यूज़, मुंबई।